बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लजीज़ा रसमलाई की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी से जो हमारी रसमलाइयाँ बन के रेडी होती हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए 1 लीटर मैंने दूध ले लिया है। 1 अंडा चाहिए होगा। 4 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल। 3/4 कप पौना कप मैंने चीनी ले ली है। चीनी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। लजीज़ा रसमलाई का आपको 1 पैकेट चाहिए होगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, चूल्हे के ऊपर दूध ठहरा दिया। फ्लेम मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है। साथ ही इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया 1 कप। दूध के अंदर पानी डालने के बाद मैंने इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर दिया और साथ ही मैंने इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दी। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, दूध को बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। जब तक इसमें बबल्स नहीं आ जाते आपने इसको जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देना है। तब तक हम क्या करते हैं, रसमलाई की गोलियाँ रेडी कर लेते हैं। तो ये है मेरे पास लजीज़ा रसमलाई का पैकेट। इसको हम बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। पैकेट को कट करेंगे। कट करने के बाद जो सारा मिक्सचर है उसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल में निकालने के बाद जो हमारे पास 1 अंडा था उसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो लजीज़ा रसमलाई का जो मिक्सचर है इसके अंदर ऐड करेंगे हम वेजिटेबल ऑयल। ऑयल को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, जो हमने अंडा फेंट के रखा था इसके अंदर ऐड करेंगे। टोटल इसमें अंडा जाएगा 4 टेबलस्पून। तो इसमें मैंने तकरीबन जो है 4 टेबलस्पून अंडा ऐड कर दिया है। और अब क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से अंडे को हम मिक्स करेंगे। स्पून को हम हटा देते हैं। स्पून से अच्छी तरह से जो है मिक्सचर मिक्स नहीं हो रहा। हम हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथों से मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, इसकी डो बना लेनी है। अगर आपको डो थोड़ी हार्ड लग रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा अंडा मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 4 टेबलस्पून अंडा जो था वो बिल्कुल परफेक्ट था। इसमें आपके सामने डो है। हमारी डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस डो से अपनी रसमलाई की गोलियां बना लेनी है। छोटी छोटी इसकी बॉल्स बना लेंगे। टोटल से जो हमारे बैटर से बॉल्स बनेंगी वो तकरीबन 12 से 13 बनेंगी। बॉल्स आपने बड़ी नहीं बनानी, क्योंकि जब हम इसको दूध में डालेंगे तो मज़ीद ये साइज़ में डबल होंगी। तो गोलियां जो हैं आपने छोटी बनानी होंगी इस तरह से। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारी जो हैं छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं। टोटल जो इस बैटर से हमारी बॉल्स बनी हैं वो तकरीबन 13 से 14 बनी हैं। और अब क्या करेंगे, हम अपने दूध को चेक कर लेंगे। दूध देखिए हमारा जो है बॉयल होना शुरू हो गया। इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। जैसे इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएं आपने फ़ौरन से रसमलाई की गोलियां जो हैं वो दूध में डाल देनी है। और एक बात का ख्याल रखना, जब आप रसमलाई की गोलियां बना लें तो आपने फ़ौरन से इसको दूध में डालनी होगी, वरना रखे रखे क्या होगी, आपकी जो रसमलाई की गोलियां वो हार्ड हो जाएंगी और इससे रसमलाई आपकी हार्ड बनेगी। तो जैसे ही मैंने रसमलाई की गोलियां बनाई, इसे उबलते हुए दूध में हमने फ़ौरन से डाल दी। डालने के बाद क्या करेंगे, पलटे की मदद से आपने पलटे को इस तरह से रसमलाई की गोलियों के ऊपर हल्का सा रख के इसको राउंड घुमाना होगा, ताकि चारों साइड से जो है वो रसमलाइयाँ जो है अच्छी तरह से कुक हो जाएं। फ्लेम जो है आपने नीचे मीडियम रखनी होगी। मीडियम फ्लेम पे आपने रसमलाई को तकरीबन कुक करना होगा 14 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए व्यूवर्स, मुझे रसमलाई को कुक करते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं रसमलाई का साइज़ जो है वो डबल हो चुका है, बड़ा हो चुका है। और लगातार आपने इसी तरह से पलटा ऊपर घुमाते रहना है, ताकि रसमलाइयाँ जो हैं वो ऊपर नीचे से अच्छी तरह से कुक हो जाएं।
तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी रसमलाई जो है वो रेडी हो चुकी है। चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे और अब क्या करेंगे, इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए रसमलाई को मैं कर रही हूँ डिश आउट। एक डिश में शुरू में जब आप इसे निकालेंगी तो ये आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आएंगी, लेकिन जब आप इसे सेट होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए ठंडी होने के लिए फ्रिज में रखेंगी तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो ये देखिए व्यूवर्स, इसको मैंने थोड़ा सा गार्निश किया चांदी के वर्क से और आलमंड से। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट सी रसमलाइयाँ घर में बनके रेडी हो चुकी हैं। इसको मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ, देखें कितनी सॉफ्ट और लजीज बनती है हमारी रसमलाई। जब भी आपका मन चाहे रसमलाई खाने का, आप इसे घर में झटपट बना के रेडी कर सकती हैं। ठंडा ठंडा इसको सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने लाजमी रेसिपी को ट्राई करना है। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।